चीज आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे। राजधानी दिल्ली में देश की जीडीपी को बढ़ाने तथा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई के योगदान पर विभिन्न राज्यों की 20 एमएसएमई एसोसिएशन के फोरम A20 की दिल्ली में बैठक संपन्न। विभिन्न राज्यों की एमएसएमई एसोसिएशन की दिल्ली में आयोजित बैठक में एमएसएमई के प्रमुख मुद्दों पर सरकार को प्रत्यावेदन देने का निर्णय। एमएसएमई संगठन के संगठन A20 की बैठक में देश के उत्तर एवं दक्षिण के अतिरिक्त उत्तर पूर्व राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का कृषि क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा योगदान है। एमएसएमई क्षेत्र देश की जीडीपी में 30% और कल निर्यात में लगभग 45% का योगदान दे रहा है। इसके अतिरिक्त 11 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार भी प्रदान कर रहा है। इस क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारें भी अनेक प्रोत्साहन योजनाएं बना रही है। इसी प्रकार देश के विभिन्न राज्यों में अनेक एमएसएमई संगठन भी इस क्षेत्र के विकास एवं सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों में एक रूपता लाने तथा एमएसएमई के लिए प्रभावी नीतियां बनाने के उद्देश्य से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने देश के विभिन्न प्रमुख एमएसएमई संगठनों को एक साथ लाने के लिए A20 की परिकल्पना की, जिसके अंतर्गत आज तक 17 प्रमुख एमएसएमई औद्योगिक संगठन जुड़ चुके हैं। A20 फोरम की पहली बैठक का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में PUSA कैंपस में आयोजित की गई, जिसमें एमएसएमई के उत्थान हेतु निम्नलिखित 5 प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। नई दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इंग्लिश में बता सकते हैं क्या? आशा अवेक एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के महिला उद्यमियों के लिए संस्था है, हमारा एसोसिएशन है। हम क्या बोलना चाहते हैं कि बजट में भी या कुछ पॉलिसीज में भी महिला उद्यमियों के लिए कुछ भी अलग सा क्या नहीं है, वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि women have put a lot of contribution to the general economy में उसका बहुत साथ देते हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं करने वाले कोई नहीं है। So it is very important to identify their efforts. For that, new policy has to be made for women entrepreneurs in land allotment या टैक्स के कुछ रिबेट होना चाहिए टैक्स में, ऐसा कुछ फैसिलिटीज दे तो it will be better for them to prosper in the country, to come to the mainstream of economy. जिस तरह देखा जाता है भारत सरकार अगर देखा जाए तो छोटे लघु उद्योगों को लेकर और खासकर महिलाओं को लेकर काफी प्रोत्साहन कर रहा है, क्या लगता है इसमें कहीं पक्षपात हो रहा है? आंसर Not exactly partiality or something like that. Of course, the governments, whether it be from the state government or the central government, there's lot of initiatives or schemes or everything is being floated. But by the time it reaches to the the needy people, means the MSMEs or the micro entrepreneurs or the women entrepreneurs, the awareness जो create हो रहा है वो इतना जोर से नहीं हो रहा है, थोड़ा like it has to happen little more rigorously, and definitely like through our associations like us, we will definitely reach it up. But the government support of reaching that awareness is important, not just floating the policies. बनाने में इतना टफ नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना ही उनका एजेंडा होना चाहिए. That is what we would say from us. निर्णय लिए गए, किन मुद्दों पर फैसला हुआ? A20 जो हम लोग काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे और पूरे भारतवर्ष की 20 एसोसिएशन जो स्टेट एसोसिएशन उनको जोड़ करके बनाया गया है। इसमें हम इंडस्ट्रीज के जो हमारे मुद्दे हैं, जो जनरल मुद्दे हैं, जिसमें कि अभी जो लैंड पॉलिसी है, एक हमारे को यूनिफॉर्म लैंड पॉलिसी की जरूरत है। हमारे सारे एसोसिएशंस ने ये डिसाइड करा है कि एक यूनिफॉर्म लैंड पॉलिसी रहता है कि लीज होल्ड से फ्री होल्ड की हम बात को अपनी आगे तक सरकार तक कह पाए। और जो दूसरा मुद्दा है हमारा फैसिलिटेशन काउंसिल को और इफेक्टिवली बनाना, क्योंकि गवर्नमेंट ने अच्छा बेनिफिट दे रखा है कि 25% प्रोक्योरमेंट वो एमएसएमई से करती है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट से डिमांड है कि ये जो प्रोक्योरमेंट है वो सर्विस सेक्टर से कवर हो पा रही है और शायद इंडस्ट्री उसमें उतना माइक्रो स्मॉल उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो 25% एमएसएमई से भी प्रोक्योर करे। और प्रोक्योर करने के बाद फैसिलिटेशन काउंसिल में जो हमारी पेमेंट्स हैं, उन पेमेंट्स की रिकवरी के लिए उसको इफेक्टिव बनाया था कि ग्राउंड लेवल पे उनकी जो रिकवरी है वो प्रॉपर हो सके, क्योंकि अवार्ड होने के बाद भी अभी केसेस आगे तक सॉल्व नहीं हो पाते, वो पेंडिंग रह जाते हैं और उनका कोई रिजल्ट नहीं आ पाता। तो इन सब चीजों के लिए जो हमने एक आपस में डिस्कस किया था और डिस्कस करने के बाद में हमारे 5 पॉइंट्स निकल के आए हैं, जिनके ऊपर हमने सरकार से एक आवाज और एक बात की बात की है कि एक
एक सोच और एक आवाज के साथ हम इसको आगे सरकार तक रखना चाहते हैं।